बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स अपने बूढ़े वालिद की बीमारी पर दिल खोल कर खर्च कर रहा था। वो लाखों का मकरूज था, लेकिन इसके बावजूद अपने बाप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ था। मकरूज होने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत कारोबार था वो भी दिन ब दिन ख़त्म हो रहा था। दुकान से रोज़ाना की रकम उठाकर अपने वालिद की तीमारदारी और आने वाले मेहमानों पर खुशी से खर्च कर दिया करता था। एक दिन दुकान पर जाकर अपने बेटे से सारे दिन की रकम देने का कहा तो बेटे का सब्र जवाब दे गया। वो कहने लगा, हम पहले ही लाखों के मकरूज हैं और आप दिन भर की सेल उठा कर ले जाते हैं। आप तो चले जाते हैं, लेकिन आने वाले अपनी रकम मांग कर हमें बातें सुनाते हैं। दादा अबू सिर्फ आपके वालिद नहीं हैं, उनके बाकी बेटे भी तो हैं, तो सिर्फ आप क्यों? उस शख्स ने जवाब दिया, तुम इस वक्त जिस दुकान में बैठे हो ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे बाप की है। रात को जाकर सुकून से जिस घर में नींद पूरी करते हो वो भी तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरे बाप का है। ये कर तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे अपना सब कुछ फरोख्त करना पड़ गया तो कर दूंगा, यहाँ तक कि खुद को भी बेच दूंगा, बस इसी तरह मेरे बाप की ज़िंदगी बच जाए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना कि जायदादें फिर से बन जाती हैं, कर्ज भी उतर जाते हैं, तबाह हुए कारोबार फिर से बहाल और सेटल हो जाते हैं, लेकिन वलदैन चले जाएं तो वापस नहीं आते। वो शख्स ये कहकर रकम वापस रख कर चला गया। अपने किसी दोस्त से मज़ीद कर्ज लिया, अपने वालिद की बीमारी पर खर्च करने में कोई कमी नहीं की। आखिरी वक्त में उस शख्स का बूढ़ा बाप उसे ढेर सारी दुआएं देता था, कहता था कि तुम्हारे पास ना कोई तलीम है ना हुनर है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अब्बा जी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जो काम वालिदैन की दुआओं से मुमकिन है वो तलीम और हुनर से भी नहीं हो सकते। कुछ अर्सा बाद उस शख्स का बूढ़ा वालिद वफात पा गया। वो बहुत ज़्यादा सदमे में मुब्तला था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने के बाद अपना काम फिर से शुरू किया। कभी कभी लगता था कि जितना मकरूज है जायदाद फरोख्त करने के बाद भी कर्ज नहीं उतार पाएगा, लेकिन बरकतों का नज़ूल ऐसा हुआ कि सिर्फ एक साल में वो सारा कर्जा उतार दिया। उसके बाद वही दुकान फिर से सेट कर दी, पूरी दुकान के साथ साथ गुदाम भी भर दिया। एक दिन उसी जगह बैठकर अपने उसी बेटे से पूछा, कर्ज उतर गया, दुकान भर गई, गुदाम भर गया, कोई कमी तो नहीं है? जी बिल्कुल, सब कुछ हो गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुजदा है। मैंने कहा था कि जायदाद बन जाती है, कर्ज उतर जाते हैं, कारोबार फिर से बहाल हो जाते हैं, ज़िंदगी में ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वलदैन चले जाएं तो वापस नहीं आते। देखो आज सब कुछ हो गया है, ये उनकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन आज वो नहीं हैं। वो शख्स नम आंखों से ये कहकर चला गया और उसका वही बेटा कई घंटे बैठकर रोता रहा। आप सब भी ज़हन नशीन कर लीजिए, जायदादें बन जाएंगी, कर्ज उतर जाएंगे, तबाह हुए कारोबार फिर से बहाल हो जाएंगे, लेकिन वलदैन चले जाएं तो वापस नहीं आएंगे। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।